अच्छा, लास्ट वीक बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हो गई थी। जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो बच्चों की डिमांड होती है कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो हम गुजरांवाला गए हुए थे। वहाँ से हम आए जब लास्ट नाइट, तो शदीद धुंध की वजह से रिंग रोड और मोटरवे बंद हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत लेट पहुँचे घर। तो वहाँ पे हमने बनाई अलसी की पिन्नियाँ। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ अलसी की पिन्नियों की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो उसके लिए ले ली थी 1 kg हमने अलसी। अलसी को हमने ऐसे कढ़ाई में डाल के हाफ हाफ करके ड्राई रोस्ट कर लिया था कि ये जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं तो ये अच्छी तरह से पिस जाती है। 1 पाव सौंफ को भी हमने साफ़ करके इसको भी रोस्ट कर लिया। ये 1 kg हमारी थी अलसी और 1 kg ही भुने हुए चने थे, जिसके हमने छिलके नहीं उतारे थे, सिर्फ साफ़ करके ग्राइंड कर लिया था। आटा बना लिया इनका यहाँ पे। और इसके बाद जो नट्स बीच में हमने डाले उसमें था कोकोनट, पीनट्स, सौंफ, चारों मगज़, चारों गूंद, देसी तिल और थे फूल मखाने। ये देखें, ये आटा हमारा हो गया था, चीज़ें हमारी सारी हो गई थी यहाँ पे तैयार। तो जो कोकोनट को हमने क्रश कर लिया था, ये कोकोनट को क्रश कर लिया था। बाकी ये पीनट्स है, इसको हमने साफ़ कर लिया था, इसके छिलके उतार लिए थे। और ये चारों मगज़ हैं। सबसे पहले फूल मखाने को हमने कर लिया ड्राई रोस्ट कढ़ाई में डाल के। ऐसे ही तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लिया और इनको हमने हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, कूट लिया था हमाम दस्ते में ना, मोटा मोटा सा। तो घी डाला कढ़ाई में दोबारा से, और जो बीच में ये चारों गूंद हैं हमारे, हमने वो डाल के तो इनको यहाँ पे इनको कर लेना है फ्राई। चारों गूंद जब फ्राई होने के बाद ये ना फूल जाते हैं। तो फूल जब ये फूल जाएंगे तो आपने इनको ऑयल से निकाल के इनको भी ऐसे ही हमाम दस्ते में कूट लेना है। ये बड़ी अच्छी तरह से ना फिर कूट जाते हैं। ये देखें, ये फूल गया। और साथ ही मैंने चारों मगज़ों को यहाँ पे घी में हमने इनको भी रोस्ट कर लिया, लाइट ब्राउन सा कर लिया था। तो 2 प्याली हमने ले लिया था गुड़। ये देखें, गुड़ को हमने तोड़ लिया था और हमने 1.5 पानी इसमें डाल दिया, उसी साइज से प्याली से। यहाँ पे हम बना रहे हैं पिन्नियों के लिए चाशनी। तो चाशनी को आपने ऐसे बनाना है कि आपने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना कि तार ना बने, बल्कि बस थोड़ी सी आपने देख लेनी है कि बस ये थोड़ी सी चिपकने लग पड़े तो आपने इसके अंदर डाल देना है घी। हमने यहाँ पे डाला था इसका फ्लेक्सीड ऑयल डाला था हमने, अलसी ही का तेल बीच में हमने इसके अंदर ऐड किया था, और थोड़ा सा हमने ऐड किया था देसी घी। तो आप अपनी मर्ज़ी की इसमें जो घी चाहते हैं वो डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो कुछ डालना चाहें आप इसमें डाल लें। और चाशनी को उठाया हमने और अमीज़े के अंदर डाल दिया। ये देखें, जो सारी चाशनी है हमने अमीज़े के अंदर डाल दी। अब इसको यहाँ पे हमने लिए 2 चम्मच और इसको हमने बीच में मिक्स कर लिया, क्योंकि ये गर्म था। स्पैचुला से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अमीज़े को चाशनी के अंदर। ये देखें, मिक्स करने के बाद ये इसकी लुक ऐसे हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अभी गर्म था, मेरे हाथ नहीं लग रहे थे, लेकिन कि हमने इनको गरम गरम ही बनाना होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर जो अमीज़ा है ये जुड़ता नहीं। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से इनको बना लिया ऐसे बॉल की शेप में। आप इनको अलसी की पिन्नियाँ भी कह सकते हैं और अलसी की लड्डू भी कह सकते हैं। तो हमने इनको यहाँ पे इनके बॉल की शेप में बना लिया था। ये देखें इनकी लुक। तो फिर ये ज़्यादा ही, जब कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो फिर ज़्यादा ही बनानी पड़ती है कि ये तकसीम हुई, मैंने अपने नेबर्स को भी दी। ये देखें, तो ये जो चीज़ें हैं हम अपने घर में बनाएं ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि ये चीज़ें जो है खाने वाली हैं। ये यकीन माने इतनी मज़े की बनी कि मैंने तो गरम गरम पकड़ के ही ना साथ ही खा ली। ये देखें, इनकी लुक देखें। ये बड़ी मज़े की सर्दियों की सुगात घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं। आसान रेसिपी है, इंजॉय करें सर्दियों में। नाश्ते में खाएं इसको सुबह सुबह। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करें।